इज रिपीटिंग इटसेल्फ, यस हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ से ऑल इंडिया रैंक 1, एक बार फिर दूसरा साल, दूसरा ऑल इंडिया रैंक 1। हियर वी आर। क्या हो रहा है ना, आप चारों तरफ अगर देखोगे आप तो आपको क्या दिख रहा है, मैं दिखाता हूं तुमको। मैं माइक पकड़ू? हाँ, नहीं असिस्टेंट भाई, बात ही ऐसी है, अपने खुशी की समझ नहीं आ रहा कुछ। तो ये देखो क्या है, सीबीएसई बोर्ड 10th रिजल्ट्स 2025 में 10वीं में ऑल इंडिया टॉपर बने ग्रेटर नोएडा के आरव मल्होत्रा। ये हमारे बोल नहीं है, ये जागरण, दैनिक जागरण वेबसाइट है, दैनिक जागरण, रुक जाओ यार, दैनिक जागरण वेबसाइट के बोल हैं कि 10वीं में ऑल इंडिया टॉपर बने ग्रेटर नोएडा का आरव मल्होत्रा, खुशी में झूम उठा परिवार। ठीक है, तो ये है आरव मल्होत्रा जो कि दैनिक जागरण ने बोला है ऑल इंडिया टॉपर हैं। ठीक है, और मतलब कौन, जिसके पूरे नंबर आए हैं 500 आउट ऑफ 500। इसके बाद डीएनए जो है उन्होंने भी यही चीज लिखी कि मीट सीबीएसई क्लास 10 टॉपर हु स्कोर्ड 100 इन एवरी सब्जेक्ट। फिर इसके बाद ईटी नाउ जो वेबसाइट है उन्होंने भी यही चीज लिखी कि सीबीएसई क्लास 10 टॉपर ये है आरव मल्होत्रा। तो ग्रेटर नोएडा के हुनार बना देश का गौरव, जानिए स्कूल मार्क्स सब्जेक्ट ये सब। तो आखिरकार कौन है दिगरा सर आरव मल्होत्रा? यही एक सवाल है जो पूरा भारत पूछ रहा है कि आखिरकार कौन है आरव मल्होत्रा। तो आइए आपको आरव मल्होत्रा से मिलाते हैं, एक सेकंड बस। चलिए, तो जहां पे हमने आपको दिखा दिया, ठीक है, दैनिक जागरण ने लिखा है 10वीं में ऑल इंडिया टॉपर बने आरव मल्होत्रा, डीएनए ने लिखा है, ईटी नाउ ने लिखा है, ईटी नाउ का दोनों वेबसाइट सेम ही लगा दी है। चलो ठीक है, तो ये कि दिस इज प्रूव्ड, वी हैव दी ऑल इंडिया रैंक 1। और शाम से ही हम देख रहे थे, इतने सारे बच्चों से हम मीट कर रहे थे, इतने सारे बच्चों का रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे, और फाइनली हमें हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 भी मिल गए। तो कौन है आरव मल्होत्रा? अब आप लोगों को मिलाते हैं मिस्टर आरव मल्होत्रा से। तो एक सेकंड रुको, करो। ये तो प्रशांत भैया है, ये तो प्रशांत भैया है शायद। हेलो प्रशांत भैया, तुम आलो मत हो क्या? प्रशांत भैया आप आरव मल्होत्रा हो गया? मैं नहीं हूं आरव। तो आरव हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। आरव को थोड़ा सा जूम कर दे, प्रशांत भैया को साइड कर देता। नहीं यार, दोनों को रख लेते हैं। तो अपने साथ यहाँ पे हैं क्लास 10th के ऑल इंडिया टॉपर आरव मल्होत्रा। कैसे हो आरव? बढ़िया हूँ सर। आप बस कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, मतलब जितनी एक्सपेक्ट करी थी उससे काफी ज्यादा आई है, तो मैं भी खुश हूँ, मम्मी पापा खुश हैं। ये कितनी बड़ी चीज है ना कि हम देखते हैं कि परसेंटेज आ रही है, बट 100 on 100 मतलब ये क्या होता है कि एक नंबर ही नहीं घटा। वही लाइक काफी प्राउड है मम्मी पापा की। अरे कैसे अचीव करा, स्कोर कैसे अचीव करा? अब प्रशांत भैया थोड़े से फोमो में है तो वो बात कर रहे हैं। मेहनत है, मेरे ट्यूशन टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स की मदद है, उन्हीं के साथ, और आपके अभय बैच के साथ बहुत ज्यादा हेल्प की। अच्छा, तो तुमने क्लास 10th में अभय बैच से प्रैक्टिस मतलब पढ़ाई करी थी? यस सर, मैंने अभय बैच ज्वाइन किया। अच्छा, तुमने अभय बैच ज्वाइन करा था। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब देखो, अभी हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ आरव से, मतलब लाइव आने से पहले, लेकिन उन्होंने, मतलब हमने यही पूछा कि अब हम क्या क्या पूछें आपसे, सब कुछ सारे पैरामीटर्स तोड़ दिए आपने, आप क्या बताना चाहोगे? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है अपनी पर्सनल लाइफ की। आरव, वो क्लास 9th और 10th वाला सफर एक बार बिल्कुल बताना चाहिए तुम। और पता है, अब मैं अभी आरव से बात ही कर रहा था ना, तो उसने मुझे बताया कि आरव एक वो स्टूडेंट था जो कि 9th में 86% थी आरव, वो लेकर आया था, और 10th में 100%। तो ये कैसे रहा सफर और ये कैसे पॉसिबल है? सर मैं तो यही कहूंगा कि लाइक जब तुम एफर्ट पुट इन करना शुरू होते हो तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा कितना पोटेंशियल है, और अगर तुम्हें वो पोटेंशियल अपना पता चल गया, तुम्हें अपनी ड्राइव पता चल गई, तो फिर कोई लाइक लिमिट्स नहीं रहती, तुम कोई भी लिमिट्स ब्रेक कर सकते हो। कैसे, मतलब ये कमबैक कैसे हुआ, ये इतना बड़ा कमबैक? मतलब मेहनत है मेरी, लाइक काफी जो भी लाइक मैंने मिस्टेक्स करी थी 9th में उन्हें फिक्स करा 10th में, एनालाइज करा कि क्या क्या गलतियां हुई है मेरे से और मैं उनको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और आपकी मदद से मोस्टली पॉसिबल हुआ है। चलो, ये मतलब जान के बहुत अच्छा लगा है कि ऑनलाइन पढ़ के भी बच्चे, ऑनलाइन एक बैच ज्वाइन करके भी बच्चे अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन को इस तरह से फाइन ट्यून कर सकते हैं कि पूरे नंबर 500 में से 500 नंबर आते हैं। और ये
सिर्फ बोल नहीं रहे, पिछले साल भी करके दिखाया था, इस साल भी प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। तो आरव, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी प्राउड ऑफ यू आरव, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर से मतलब हम कितनी बारी बोल चुके हैं, क्योंकि तुमसे ज्यादा खुशी हम लोगों को इतनी ज्यादा हो रही है इस समय। हम यहाँ पे अभी स्टूडियो में हैं और आपके प्रशांत भैया भी अलग हैं, पर हम कोशिश करेंगे जल्दी से आते हैं, मिलने आते हैं और तुम्हारे साथ बैठ के बातचीत करेंगे। तो यही इस चीज पे लूपिंग रहना, हम बहुत जल्दी, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि जाके सरप्राइज देंगे, तो डेफिनेटली जो टॉपर्स निकल के आएंगे उन्हें सरप्राइज मिलेंगे। और इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे, अच्छा एक चीज आरव मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि मेहनत बहुत करी थी लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर नहीं आए, शायद कम रह गए। तो मैं वही कह रहा हूं, दिल छोटा मत करना। ये है कि हाँ, सबने मेहनत करी, किसी ने फुल स्कोर किया, शायद किसी के फुल स्कोर नहीं हो पाए, लेकिन आप सभी से हम उतना ही प्यार करते हैं और आप सभी पे हमारे को उतना ही गर्व है। जब से रिजल्ट आया तब से हर एक बच्चे के परसेंटेज पे हम यही बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, ये इस चीज का एग्जांपल आरव खुद है ना, कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े बहुत कम रह गए 9th में, बट उसके बाद भी उसने 10th में कम बैक कर लिया ना, तो अगर किसी स्टूडेंट के अभी इस क्लास में भी थोड़े बहुत कम मार्क्स रह गए हैं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो वो अगली क्लास में कर लेगा कम बैक। क्या बड़ी चीज है। सही पॉइंट है, सही पॉइंट है। आरव, 2-3 क्वेश्चंस मेरे क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो ये क्वेश्चन है कि कैसी जर्नी रही, मतलब पूरे साल, जैसे तुम्हारे काफी जूनियर्स भी देख रहे होंगे, एक तो तुम्हारे बैचमेट्स देख रहे हैं, काफी तुम्हारे जूनियर्स भी देख रहे हैं इस लाइव को, तो क्या आपको ऐसा लगता है वो 3 चीजें या क्या वो 4 चीजें थी जो आपने शुरू से पुट इन करी जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया 500/500? सर आई थिंक एक तो लाइक एफर्ट पुट इन करने की चाह होनी चाहिए, एक ड्राइव और मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मेरे जूनियर्स हैं या मेरे बैचमेट्स हैं, उनके अंदर वो एक ड्राइव होनी चाहिए कि हाँ, मेरे को यहाँ पर इतने मार्क्स लाने हैं। एक उसके लिए एक वेल मेड प्लान होना चाहिए कि मतलब वहां तक पहुंचना कैसे है, और फिर बस उसको रिलीजियसली फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और बस उसी से यही होता है। सही है। अच्छा, ये बताओ कि अपने जूनियर्स को क्या 3 चीजें बताओगे कि अगर ये 3 चीजें कर ली ना, तो आप भी 10th में ये स्कोर अचीव कर सकते हो? सिंपल बस। सर आई थिंक एक तो मैं कहूंगा कि रेफरेंस बुक्स वगैरह पे भी फोकस करना चाहिए। लाइक मैंने काफी लोगों को सुना है कहते हुए कि एनसीईआरटी को बस करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। रेफरेंस बुक्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली 10th के लिए। तो एक तो आई थिंक कोई भी एक रेफरेंस बुक चलती है हर सब्जेक्ट के लिए, तो फिर एक तो वो जरूरी रहता है। दूसरा आई थिंक जैसा कि मैंने बोला, एक वेल मेड प्लान होना चाहिए। और थर्ड चीज होनी चाहिए कि लाइक तुम सब्जेक्ट से, मतलब प्यार होना चाहिए तुम्हें सब्जेक्ट से, कि हाँ तुम्हें इस चीज को बिल्कुल डीप में समझना है। ऐसा नहीं कि बस रट्टा मार के तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें अच्छे से डीप में समझना चाहिए। और पता है, अभी शोभित सर, जगराज सर, मैंने जब बात करी ना आरव से, तो आप लोग गैस करो कि इसने डेली कंसिस्टेंसी से कितने घंटे पढ़ाई करी है। गैस करो एक बार। देखो, हम तो आज दिन भर से जितने बच्चों के साथ बातचीत करी है, तो हमें ऐसे भी नंबर मिले कि 10 घंटे पढ़ रहे थे, और हमें ऐसे भी नंबर मिले कि 2 घंटे पढ़ के हो गया। तो अब मुझे अभी नहीं पता, ये वाला क्वेश्चन मैंने आरव से नहीं पूछा था। बताओ आरव, अब आप बताओ कंसिस्टेंसी से आपने कितनी मेहनत करी है? सर डेली मेरे रफली एवरेज में 8 to 10 आवर्स आ जाते थे आराम 8 to 10 आवर्स डेली? स्टार्टिंग से, मतलब अप्रैल से जब सेशन शुरू हुआ था, जब से ही? नहीं, क्योंकि 9th में ऑब्वियसली मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी थी, तो ऑब्वियसली हैबिट डेवलप होने में टाइम लगा। पहले 4 बने, फिर 5 घंटे बने दूसरे महीने तक, फिर धीरे धीरे करके बोर्ड्स के टाइम तक 10 आवर्स के आसपास हो गया। अच्छा। मतलब वो जो जनवरी, फरवरी, दिसंबर वाले महीने थे, तो उस समय आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे? हाँ, उनमें तो लाइक ऑब्वियसली तो सभी पढ़ रहे होते हैं, वो लाइक मेन टाइम होता है वो, उसमें तो सबको पढ़। ये प्योर हार्डवर्क है, मतलब मैं कहूंगा ये प्योर हार्डवर्क है ये। थैंक यू सर। डेफिनेटली। और इनफैक्ट मैं एक ऑफ ट्रैक जाके सवाल पूछ रहा हूँ, एंजॉय किया कि नहीं 10वीं को? मेमोरीज बनाई कि नहीं? हाँ, लाइक काफी, मतलब 9th के कंपैरिजन में मेरे को 10वीं काफी इंटरेस्टिंग लगी कंपैरिजन में। साइंस भी, मैथ्स भी, एसएसटी भी इनफैक्ट। अबे बैच में एंजॉय करा था? हाँ, अबे बैच तो लाइक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर था। गाने सुनते थे बैच की क्लास में। सबसे अच्छी मेमोरी क्या है आपकी अभय बैच की? अभय बैच की सबसे अच्छी मेमोरी क्या है? और वही शोभित भैया के गाने जो वो चलाते थे। पढ़ाई याद नहीं रहती आदमी को, मौज मस्ती याद रह जाती है। इसके लिए क्या करना है? मौज मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो मतलब यही पॉइंट है ना, हम हर बार यही कहते हैं कि यार 10th को लाइटली लो, ठीक है? इतना ज्यादा हुआ मत बनाओ, चीजों को आराम से पढ़ेंगे,
स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे, सही गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे, तो जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो रिजल्ट आएगा। तो वही स्ट्रेटेजी, वही सही गाइडेंस हमने लास्ट ईयर होपफुली बच्चों को दी, तभी ये रिजल्ट आया। और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 99.8% वाले बच्चे हैं जिनके आपने रील्स भी देखी होंगी, कम्युनिटी पोस्ट भी आए हैं, वो सारी चीज आपने देखी होंगी। तो ये वही है, वो रिजल्ट है जो एक सही प्लानिंग के साथ होगा, एक सही तरीके के साथ होगा। तो यही चीज है। मैं अगेन एक चीज और कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चों को मैंने देखा, मैसेजेस वगैरह देखे, वो ये कह रहे हैं कि सर हमारे 99 नहीं बन पाए ना, तो हमें बड़ा बुरा लग रहा है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पॉइंट ये नहीं कि किसी के 100 आउट ऑफ 100 या किसी के 99 है। पॉइंट ये है कि आप ये देखो, अगर आप 9th में 50 पे थे और 70 पे आ गए, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, वो वो जंप इंपॉर्टेंट है। तो हम उसमें भी आपके लिए बहुत गर्व है हमारे। तो दिल छोटा ऐसा मत करना कि मेरा अगर 70 रह गए, मेरे 68 ही थे, तो उस चीज को सेलिब्रेट करो कि आपने अपनी लिमिट्स को पुश करा। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशांत सर, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। मतलब जो भी ये सब स्ट्रीम देख रहे हैं ना, लाइव देख रहे हैं, हम सबके लिए देखो सीधी सी बात है, हमने मेहनत करी, आपने मेहनत करी। अभी मैं बात कर रहा था आरव से, तो भी मैंने उसको ये बोला कि यार मतलब इतनी मेहनत आप लोग कर लेते हो ना, शायद हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज है। तो वी आर जस्ट प्राउड ऑफ। एक वो क्विक क्वेश्चन जो हम पूछ रहे थे कि एक टॉपर के टेबल पे क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ अलग वो रखा है क्या कि जड़ी बूटी? दिखा सकते हो, अपनी टेबल दिखा सकते हो, स्टडी टेबल दिखा दो, क्या क्या होता है। पीछे तो स्पाइडरमैन है। बेसिकली नॉर्मल बॉटल वगैरह होती है, बुक्स वगैरह होती हैं, गेमिंग लैपटॉप भी दिख रहा है मुझे एक। वगैरह होती है कि कहाँ जाना है आपको। वो मैनिफेस्टेशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है 10th के लिए तो स्पेशली। अच्छा, ये क्या कार्ड सा ये दिख जो रहा है कार्ड है, ये मुझे? वही है क्या अपना हाँ, ये मास्टर? ओके ये नेक्स्ट टॉपर का कार्ड है यहाँ पे। ये देखो, जो अभय बैच होता है ना, जो क्रैश कोर्स वाला बैच होता है, नवंबर में आता है, उस अभय बैच के साथ हम एक आंसर शीट वाली पूरी बुकलेट भेजते हैं। हाँ, उसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो उसके साथ एक कार्ड जाता है जिसमें हम बेस्ट विशेस भेजते हैं, हम तीनों के साइन होते हैं। तो एकदम से हमारी भी नजर पड़ी, वो ये रहा वो कार्ड। ग्रेट यार, ग्रेट। ये चीजें देख के खुशी होती है कि यार, ये जब हम प्लान कर रहे थे ना, तो हमने उस चीज को ऐसे क्राफ्ट करा था कि यार ये एक पर्सनलाइज्ड मैसेज है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तो वो आज हमें वहां स्टडी टेबल पे दिख रहा है टॉपर के, तो दैट इज द रियल अचीवमेंट। मेरा दिल यहाँ खुश हो गया, मेरा दिल यहाँ खुश हो गया। बनाना सफल हुआ। और इनफैक्ट काम हुआ था, मतलब हुई थी। हाँ, लाइक सैंपल पेपर्स वगैरह के लिए आंसर शीट्स काफी काम आई थी। इनफैक्ट जो आपने बोर्ड भेजा था, मैं वही लेके गया था बोर्ड से। अच्छा, तुम वाला बोर्ड लेके गए थे एग्जाम में? अरे यार वाह। तो भाई ये बोर्ड जो है थोड़ा सा, और इस बार हम उसको और बेहतरीन करने वाले हैं, इस बार हम उसको और बेहतरीन करने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो होता क्या है ना, आप सोच रहे होंगे इतना लेट क्यों लाइव आया, उसका कारण बता रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने, लाखों बच्चों ने एंट्रीज फिल करी, क्योंकि वो जो आप उस दिन लाइव देख रहे थे ना, 7 लाख बच्चे लाइव पेपर में, वो फेक नहीं थे, वो लाइव थे, जिंदा बच्चे थे, हंसते खेलते मुस्कुराते। तो इतनी सारी एंट्रीज में हमें ये देखना पड़ा। और जब हमें न्यूज आर्टिकल्स मिले, तो हमने सर्च करा कि आरव नाम का जो बच्चा क्या वो हमसे पढ़ा है, तो इन्होंने अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर किया था। एंड दिस इज द जर्नी वेयर वी कैन कनेक्ट एवरी डॉट विद आवर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द जॉय। मतलब क्या हुआ कि जैसे इतनी सारी एंट्रीज आती हैं, उसको हमने बताया ना, लाखों एंट्रीज थी, तो उसको फिल्टर आउट करने में कोई चीज, कई बार नाम छूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो जितने अपन ने पकड़ पाए बच्चे होते, उनको से बात हो गई। फिर एक न्यूज आर्टिकल आया हमारे पास, हमारे टीममेट ने भेजा कि आरव जो है वो ऑल इंडिया टॉपर डिक्लेयर करा गया है बाय डिफरेंट न्यूज चैनल्स। तो हमने सर्च करा जाके कि भाई हमारे जो डेटा है, हमारा जो एक्सेल शीट है, वो गूगल फॉर्म है, उसमें है क्या? तो उसमें हमें सर्च करने पे आरव का नाम दिखा। फिर हमने आरव से कनेक्ट करा, आरव से कनेक्ट करने के बाद हमने गूगल मीट पे बात करी। नहीं हो पा रही थी। कहाँ थे तुम? पार्टी सर मैं तो आपके बाहर थे। टेम्पल गया हुआ था मैं तो। उसके बाद जैसे घर आया वैसे ही कॉल किया था। बहुत बढ़िया। तो अब जल्दी मिल रहे हैं क्या हम? बहुत जल्दी मिल रहे हैं। ठीक है, तो तैयार है ना? मेरा एक सवाल था आरव से। आरव, जैसे ये तो पढ़ाई है, आप 8-9 घंटे कर रहे थे, कभी कभार बोर भी तो होते होगे, थकते भी तो होगे, तब क्या करते थे? क्या मतलब क्या करते थे? कुछ भी स्पोर्ट्स करते थे, गेमिंग करते थे, क्या करते थे? मेरा स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बिल्कुल पढ़ता ही रहता था पूरा दिन। मैं लाइक बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, स्कूल टीम के लिए भी था। तो फिर लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही करनी है तुम्हें। अगर तुम साथ में मिक्सअप करोगे स्पोर्ट्स को, पढ़ाई को, तो फिर लाइक वो पूरी डेवलपमेंट होती रहती है। ग्रेट। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। तो अपन बहुत जल्दी आते हैं, जो चीजें हमने प्रॉमिस करी थी वो चीजें लेके आते हैं, तुमसे मिलते हैं। ठीक है आरव, फिर से एक बार पूरी नेक्स्ट टॉपर्स की टीम की तरफ से, हम सभी तुम्हारे बैचमेट्स की तरफ से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस आगे फ्यूचर के लिए। वी आर प्राउड ऑफ यू। एक आप कुछ भी चीज अपने जूनियर से, एक कोई भी मैसेज आप देना चाहोगे कि? हाँ,
हाँ, उनके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बनेगा। मैं बस बोलना चाहूंगा कि मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, ट्रस्ट द प्रोसेस, बस चलते रहो, तुम पहुंच जाओगे, तुम कर लोगे। ग्रेट यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। चलो तो थैंक यू सो मच आरव, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है जी। तो इसको कहाँ से अपन वो कर पाएंगे, मतलब म्यूट कर दें एटलीस्ट हम, फिर हम बातचीत करेंगे। हाँ हम एंड कर देते हैं ना। हाँ जी, तो यही चीज थी, ठीक है, यही एक न्यूज थी, यही एक यार, खुशखबरी तृप्त हो थी। जाता है आदमी, बस अब तृप्त हो जाता है कि हमारा क्या है ना, हमारा मतलब एक पूरी साल की जो मेहनत होती है, जो कि शुरू में आरंभ बैच के थ्रू होती है, फिर उसके बाद डिफरेंट लाइव सेशंस होते हैं पूरे साल, अब है बैच आता है, फिर उसके बाद मैराथॉन्स होती हैं, है ना। मैराथॉन्स के बीच में भी हम बहुत, मतलब आपने देखा किस तरह से हम जब गैप डेज होते हैं उस समय हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो सारी मेहनत हम इसी चीज के लिए कर रहे होते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो हम सब लोग मिलके सेलिब्रेट करें, हम सब लोग मिलके उसको एंजॉय करें। तो आज का दिन मैं तो वो चीज कहना चाहूंगा, लेकिन ये साल पता है हमारे लिए बहुत कठिन रहा है। हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, एलिगेशंस देखे, ये देखा वो देखा, हाँ। लेकिन होता क्या ना, एट द एंड रिजल्ट सबका मुंह बंद कर देता है। सही तो बात। दैट इज द सेटिस्फेक्शन, दैट इज मतलब ऐसा बोलता है ना कि ऊपर वाला देख रहा होता है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है, और किसी की भी मेहनत का कतरा जाया नहीं जाता है। मतलब वही पॉइंट है, इस साल मतलब हम नहीं बता सकते सब चीज कैमरे में खुल के कि क्या क्या चीजें बीती हैं, कुछ बच्चों को हिंट भी है क्या क्या चीजें हुई हैं। बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, बहुत सारी चीजें बोली गई हैं हमारे बारे में, पर्सनल अटैक्स हुए गए हैं हमारे ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, लोगों के ऊपर, कुछ डायलॉग्स के ऊपर। सब चीज का मैं दिमाग में बस ये लेके बैठा था कि हम कुछ जवाब नहीं देंगे, हमारे बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे जवाब देंगे जब रिजल्ट आएगा ना। के पास में एक चीज है, वो प्यारा सा हाँ। कार्ड बना हुआ रखा है, तो ये जवाब दे देता है, इससे सब शांत। अब इसके बाद अब कुछ कोई बोल के दिखा दे, तो ये पॉइंट है। काफी खुश हैं आज, काफी अच्छा लग रहा है, और सभी बच्चों के लिए, मतलब हमारे पास इतनी एंट्रीज आई हैं, हम लोग परेशान हो गए, एक्सेल फाइल हैंग हो गई है कि किस तरह से सारी एंट्रीज को सॉर्ट करें। तो वी लव यू ऑल, तुम हर सभी एक लोगों ने बच्चे के बहुत लिए। मेहनत करी, तुम सभी लोगों ने जो रिजल्ट लेके आए हो उसको देख के हमारा दिल खुश हो गया यार। मतलब मैं वही कहूंगा, देखो होता क्या है ना कि हम दिखाएंगे वो जो सबसे ऊपर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो सबसे नीचे बच्चा भी है, लेकिन उसे ये अगर फीलिंग है कि मैं तो डूब ही रहा था, डूबते डूबते बच गया, और तुम अगर बच गया उस चीज पे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ आपने प्रोग्रेस दिखाई है, तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें आपसे आपके ऊपर बहुत गर्व है। मेरे लिए वो 50% भी उतना ही मायने रखता है जितने फुल नंबर मायने रखता है। तो उस चीज से दिल छोटा मत करना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिजायर्ड आउटकम नहीं आया, जीवन बहुत लंबा है, अभी बहुत सारे और मौके आएंगे, और अगर शायद तुम्हें आज बहुत अच्छा नहीं मिला तो शायद आपके लिए आगे कुछ बहुत अच्छा इंतजार कर रहा है। तो उसके चलता फिरता एग्जांपल मैं हूं, ठीक है। इनके तो बहुत परसेंट थे, 95 थे, मेरे 60-80 थे, लेकिन पॉइंट ये कि आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना है, और हम उस चीज से ज्यादा खुश है कि हमने आपको मेहनत करना सिखा दिया। बिल्कुल, मतलब वही था जो सेम चीज हम बोले जा रहे हैं, पूरे साल की जो मेहनत है आज रंग लाई है। हम सभी की, आपकी, मेरी, दिगराज सर की, हमारी पूरी टीम की, जो रात दिन मैराथन ली, सुबह 4 बजे उठ के, फिर सुबह की क्लास, शाम की क्लास, ये वो सब चीज का जो है ना, आज वो परिणाम जो मिला है, उससे हम सभी लोग खुश हैं, आप सभी लोग खुश हैं। भुवन भैया बैठे तुम्हारे मुस्कुरा रहे हैं, संदीप भैया बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो हर व्यक्ति खुश है ऑफिस में आज। तो यही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच नेक्स्ट टॉपर्स पे बिलीव करने के लिए, थैंक यू सो मच हम लोगों पे बिलीव करने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, हम बहुत छोटे लोग हैं यार, यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे हैं, और आप हमें प्यार देते हो, आप हमें इस लेवल का प्यार देते हो, तो वो हमसे नहीं संभाला जाता है ना जब, तो वो खुशी है कि जिस लेवल का प्यार आ जाता है वो हमसे बस क्या बोले, मतलब वो वर्ड नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है जिस लेवल का आप प्यार करते हो। इनफैक्ट अब जो जूनियर्स भी आए हैं, मतलब इतने सारे 10th के बच्चे हमारे साथ वापस इस साल जुड़े हैं, और हमारा यही गोल है कि यार लास्ट ईयर अगर हमने अपना X दिया था तो इस साल हम अपना 100X दें, 100X तरीके से मेहनत करें, ऐसे एक नहीं ऐसे 1000 आरव हम यहाँ पे लाके सामने खड़े करें। ये है नेक्स्ट टॉपर्स का विजन, क्योंकि हम देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, और वो सिर्फ अब 10वीं तक सीमित नहीं है, अब 11वीं में भी है, 12वीं में भी है, और टचवुड आगे आपको और बहुत बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। थैंक यू फॉर लविंग सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हियर वी आर विद द ऑल इंडिया रैंक 1, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ एंड वी आर श्योर विल रिपीट इट अगेन। वी डिड इट, we did it। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट, बाय।